हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार किसी न किसी टॉपिक, मुद्दे, इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं और यह जो टॉपिक होगा आज हिंदी का होगा, काल विभाजन से संबंधित है। इसके पहले हम कुछ फैक्ट के बारे में बात किए थे, आदिकाल के बारे में, और आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, आज बात करते हैं। तो यह जो आपके एग्ज़ाम होंगे, कोई भी एग्ज़ाम होंगे, इसके लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे और हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं से ये रूप आते हैं। इसका यहाँ तक कि बोर्ड के जो पेपर होते हैं इसमें भी पूछने की संभावना मैक्सिमम होती है, तो खासकर इंटर और हाई स्कूल का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि काल विभाजन में आदिकाल से संबंधित जितने भी रचनाएँ हुए हैं वो कौन कौन से थे। तो रचनाकार और रचनाएँ के बारे में करेंगे, ये अपभ्रंश से संबंधित है। तो देखिए, पहली रचना क्या था, जिसमें पौम चरियु रेठडेमी चरियु, इसके रचनाकार कौन है, स्वयंभू, जो 783 ईस्वी के लगभग माना गया। जबकि दूसरा जो है स्वयंभू चरियु अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये महापुराण से लिया गया है। रय कुमार चरियु जसहर चरियु, इसके रचनाकार कौन है, पुष्प दंत, जो 10वीं सदी से ली गई है। भविष्यतः कहा धनपाल, इसके रचनाकार हैं और 10वीं सदी में लिया गया। एक रचना कौन है, संदेश रासक, इसके रचनाकार कौन है, अब्दुल रहमान, जो 12वीं से 13वीं शताब्दी में इसके बारे में बताए थे। खंड काव्य विरह कथा से संबंधित है। अगर उपदेश रसायन रास की बात करते हैं, इसके रचनाकार कौन है, जिनदत्त सूरी, 12वीं शताब्दी में इसको रचनाएं हुई थी। अगर रचनाएं की बात करते हैं तो परमात्म प्रकाश योगसार, ये रचनाएं हैं, इसके रचनाकार कौन है, जो हिंदू, जो 6ठी शताब्दी में यह रचना हुआ था। और अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ पाहुड़ दोहा राम सिंह 11वीं शताब्दी में इसके रचनाकार ने इसने रचना किए। अगर प्रमुख जैन साहित्य की रचनाएं और रचनाकार की बात किया जाए तो रचनाएं को किसमें, जैन साहित्य के। तो जैन साहित्य की बात करते हैं तो इसमें श्रावणकाचार, लघुनय चक्र, दर्शनसार, और इसके रचनाकार कौन है, देवसेन है। भरतेश्वर, बाहुबली रास, ये रचनाएं हैं और इसके रचनाकार कौन है, शालिभद्र सूरी जी है। इसके इसी प्रकार चंदन बाला रास जो है, आसगु, इसके रचनाकार हैं। स्तुलभिद्र रास जिन धर्म सूरी जी हैं, और रेवंत गिरी रास जो है ये विजय सेन सूरी जी है। और नेमिनाथ रास, इसके रचनाकार कौन है, जो रचनाएं हैं इसके रचनाकार है सुमति गढ़ी जी हैं। तो ये हमारा क्या था, जो है काल विभाजन से संबंधित कुछ पॉइंट थे। इसके प्रमुख जो है प्रमुख रासों और रचनाकार, जैसे ग्रंथ और रचना की बात करते हैं, बहुत बार पूछता है हर एग्जाम में। खुमार रासों के रचनाकार कौन है, एक ग्रंथ है खुमार रासो, जिसके दलपति विजय जी हैं। इसी प्रकार एक ग्रंथ है विसलदेव रासो, नरपति नाल लिखे हैं इसको। हमीर रासो सांगधर जी हैं। परमाल रासो को जगनी के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्र वरदाई हैं और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार जी हैं। अजय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि इसके रचनाकार हैं। अन्य ग्रंथ और रचनाकार की बात किया जाए तो राउल बेल 10वीं सदी में राजस्थानी रूप में लिखा है। अरोड़ा कवि इसको लिखने वाले थे, रचनाकार थे। प्रधान अपभ्रंश गद्य पद्य मिश्रित यह चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। अतः राउल बेल क्या है, प्रधान अपभ्रंश गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। इसी प्रकार खालिक बारी, पहलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि, ये कौन लिखे हैं, अमीर खुसरो लिखे हैं। कब लिखे थे, 13वीं शताब्दी में। ये कहा जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो 12वीं शताब्दी में लिखा गया, और इसके लिखने वाले कौन है, दामोदर शर्मा जी हैं। ढोला मारू रा दुहा, ढोला मारू रा दुहा के रचयिता कौन है, कवि कल्लोल कुशललाभ के नाम से जाना जाता है। वर्ण रत्नाकार गद्य शब्दकोश ज्योतिश्वर ठाकुर, मैथिली कवि के नाम से जाना जाता है इन्हें। जैसे वर्ण रत्नाकर गद्यात्मक शब्दकोश 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जो ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिली कवि के नाम जाना जाता है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये इसके साथ गंगा वाक्यावली, पदावली आदि जो है इसके क्षेत्र में रखे गए। इसके लिखने वाला विद्यापति मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों क्या था, हम क्या बताएं, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार अपभ्रंश के बारे में, काल विभाजन प्रमुख रासों और रचनाएं के बारे में बात किए थे। इसके अलावा हमने क्या बात किया, आगे चल करके फिर हम बात करेंगे अन्य रूप से किसी अन्य टॉपिक में। धन्यवाद।